सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट मैनेजमेंट का वापस से। एक तो यूज स्टेट बात कर चुके हैं ऑलरेडी, एक यूज रिड्यूसर का बात कर चुके हैं। अब आज बात करने वाले हैं बेसिकली यूज कंटेक्स्ट का। तो उससे पहले पहले एक चीज समझने की जरूरत है, दैट इज प्रॉप ड्रिलिंग। तो किसी को आइडिया है कि प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है? इसको ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो प्रॉप्स हमने जब डेटा हम जैसे पास करते हैं उसको हम प्रॉप्स के थ्रू पास करते हैं रिएक्ट में, है ना। उसको हाँ, हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स में करना हो, जैसे वो क्या पढ़ा था वो डॉम के वो वर्चुअल वाले वो पढ़ा ना, वर्चुअल डॉम, हाँ, जिसमें कि वो उसके नीचे कंपोनेंट्स हम ऐड करते रहते हैं वर्चुअली, उसके बाद वो कंप्लीट एक वो बन जाता है एंड में डॉम, है ना। हम्म, उसके जो लेवल ऑफ कंपोनेंट्स है उसमें पास करना हो उसको बोलते हैं। उसके बच्चों के बच्चों के बच्चों को पास करते रहना। 16 क्या होता है कि जो प्रॉप्स पास हो रहा है पेरेंट्स से, चिल्ड्रन 3-4 लेवल नीचे जा रहा है। बहुत सिचुएशंस में ऐसा होता है कि उस प्रॉप्स का जिस चीजों के थ्रू पास कर रहा है बीच वाले कंपोनेंट्स को, उसका जरूरत था ही नहीं। उस वो जो कंपोनेंट्स को तुम पास करा रहे हो जस्ट बिकॉज के नीचे चला जाए डेटा, उस बीच वाले कंपोनेंट्स को उसका जरूरत नहीं था। चलो स्क्रीन ड्रॉप पे चलते हैं और ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे कोई स्टेट डिफाइन किया इस वाले में, ठीक है, और उसका जरूरत है इस वाले स्टेट। यहाँ पे यहाँ पे यूज स्टेट से कोई स्टेट डिफाइन किया और यहाँ पे जरूरत है। स्टेट हो सकता है, डेटा हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो तुम प्रॉप ड्रिलिंग में क्या करोगे? तुम उसको इसमें भेजोगे, ठीक है, वो यहाँ भेजेगा और फिर वो यहाँ भेजेगा और फिर ये जो है ये यूज करेगा। अब प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ पे जब प्रॉप आया और यहाँ पे जब प्रॉप आया, इन दोनों को जरूरत था ही नहीं उस प्रॉप का। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है और ये यूज करते हैं। कुछ हद तक यूज करना खराब नहीं है, बट स्पेसिफिकली जो हम लोग लेट्स सपोज यूज रिड्यूसर यूज करते हैं, यूज रिड्यूसर में बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेट्स होता है, यूज स्टेट में फिर भी नॉर्मल से वैल्यू होता है। तो उन चीजों के लिए हार्ड हो जाता है उस चीजों को मेंटेन करना, क्योंकि जब तुम्हारा कोड बेस बहुत बड़ा होगा, बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, यू वांट योर कोड टू बी इजिली रीडेबल एंड नॉट वर्बोस। वर्बोस वर्ड का मतलब ये होता है कि नॉट क्लटर्ड, अननेसेसरी चीजें ना लिखी हो। व्हेन वी डिसाइड कि प्रॉप्स को डिफाइन कहाँ करना है। अब मान लो कि इस कंपोनेंट को किसी डेटा का जरूरत है, ठीक है, एक स्टेट का मान लो जरूरत है और सेम स्टेट का जरूरत यहाँ है। तो मेरा अब सवाल है, लेट्स गिव देम नंबरिंग। अब मेरा सवाल ये है कि तुम लोगों के अकॉर्डिंग स्टेट को कौन से वाले नंबर पे आना चाहिए? दो, दो। रीजन? क्योंकि वो उसका लीस्ट कॉमन एंसेस्टर है। मतलब वो वाली वैल्यू है जो दोनों में कॉमन है सबसे बाद में। सबसे क्लोजेस्ट उसके टू ही है जो कि उसके पाथ में आएगी। हाँ, तो यहाँ पे दो ही करेक्ट ऑप्शन थे, ये तो करेक्ट ऑप्शन था भी नहीं। ठीक है, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन एंसेस्टर का बात समझ में आ गया कि जो हाँ, स्टेट क्लोजेस्ट हाँ। है दोनों का कॉमन होते हुए, दैट इज लीस्ट कॉमन एंसेस्टर। हम्म, ठीक है, अगर दो सिबलिंग क्लासेस है, ठीक है, तो दोनों का लीस्ट कॉमन एंसेस्टर उसका पेरेंट ही होगा। हाँ, तो जैसा प्रॉब्लम्स आया प्रॉप ड्रिलिंग का, उसका सॉल्यूशन आया एज कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या अलाउ करता है? इट अलाउज अ ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। अब लोग ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली तुम ग्लोबली एक एप्लीकेशन को, ग्लोबली स्टेट्स को मैनेज कर सकते हो। यानी कि तुम्हारा एक स्टेट जो है वो ऐसे जहां पे बने, फॉर एग्जांपल जहां पे पूरा का पूरा एप्लीकेशन उसको एक्सेस कर सके, और तुम उसको इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रॉप ड्रिलिंग हर जगह पास करो,
यू आर गोइंग टू यूज द कंटेक्स्ट एपीआई टू एक्सेस इट जहां पे यूज करना, कि तुम डिफाइन कर देते हो, मान लो ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर, ठीक है, बनाए और ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर बना दिए स्टेट, यूज स्टेट से यूज रिड्यूसर से किससे भी एक स्टेट बना दिए, उसका कंटेक्स्ट एपीआई का कुछ टेक्निकल टर्म्स है वो आगे बता रहे हैं थोड़ा सा ही। उसके हेल्प से क्या करते हो तुम, बेसिकली यू प्रोवाइड जितना भी कंपोनेंट्स अंदर है ऐप डॉट जेएसएक्स के जितने भी अंदर है, तुम उसको अलाउ करते हो उन सारे कंपोनेंट्स को कि ये वाला जो स्टेट है मेरा जो हम यहाँ पे बनाए हैं, तुम ये वाले स्टेट को यूज कर सकते हो, ठीक है, यू अलाउ देम। उसके बाद वो विद द हेल्प ऑफ कंटेक्स्ट एपीआई एंड यूज कंटेक्स्ट हुक उस वाले पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं उसके लिए आगे चलते हैं। सबसे पहले देखो कंटेक्स्ट बनाते कैसे हैं, ठीक है। कंटेक्स्ट बनाने का सिंपल सा ये सिंटेक्स है। तुम क्रिएट कंटेक्स्ट को इंपोर्ट कराते हो रिएक्ट से, और फिर तुम कॉन्स्ट वेरिएबल का नाम जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना, तुम ऐसे लिखते हो इज इक्वल टू क्रिएट कंटेक्स्ट। अब इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर तुम कोई डिफॉल्ट वैल्यू डाल सकते हो। कंटेक्स्ट एपीआई का जो डिफॉल्ट वैल्यू जाता है क्रिएट कंटेक्स्ट के अंदर, वो जाता है उस स्टेट का डिफॉल्ट वैल्यू जो कि तुम मैनेज करने वाले हो, जो कि तुम बेसिकली यूज स्टेट या यूजर डिफरेंस से जो स्टेट बना रहे हो, स्टेट और सेट स्टेट, फॉर एग्जांपल यूज स्टेट में, उस स्टेट का तुम एक डिफॉल्ट वैल्यू जैसे कि ग्लोबल यूज स्टेट स्टेट में का। वो स्टेट को जिसको तो वो यूज करना है क्रिएट कंटेक्स्ट मतलब कंटेक्स्ट एपीआई के हेल्प से, ठीक है, जो भी पास कराने वाले हो तुम अब उसके बच्चों को जो यूज कर सकता है उसका चिल्ड्रन, वो जो भी होगा तुम उसको डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे एज डिफॉल्ट वैल्यू। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू क्या डालना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, तुम उसको सिंपली ऐसे भी छोड़ सकते हो। आफ्टरवर्ड क्या होता है, ठीक तुम है। किसी कंपोनेंट को प्रोवाइड करते हो कॉन्टेक्स्ट। प्रोवाइड कैसे करते हैं? जिस नाम से यहाँ पे बनाएंगे कंटेक्स्ट, जिस नाम से, उसके बाद डॉट प्रोवाइडर लिखना होता है, और ये एक टैग बनता है पूरा का पूरा, जो कि तुम उस कंपोनेंट में रैप करते हो जिसके अंदर तुम एक्सेस करना चाहते हो। अ, अब देखो क्या है, मान लो कि तुम कहीं पे एक फाइल पे गए और तुम क्रिएट कर दिए कंटेक्स्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे तुम फॉर एग्जांपल बना दिए एक स्टेट बना दिए, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेट बना दिए। अब तुमको फॉर एग्जांपल यूज करना है इस स्टेट को यहाँ पे, तो मान लो इस स्टेट में हमको यूज करना है उस स्टेट को, मतलब इस कॉम्पोनेंट यूज करना है हमको स्टेट को। तो एक ऑप्शन है कि हम लोग प्रॉप ड्रिलिंग यूज कर लें, ठीक है, सिंपल एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि ये यहाँ पे कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट को तुम रेंडर कराते हो एवरेज जैसे के अंदर, जैसे एग्जांपल लिखते हो कंपोनेंट को ऐसे करके, कंपोनेंट का नाम और ऐसे, इस चीज के अराउंड, इस चीज के अराउंड तुम यहाँ पे जो बनाए, यहाँ पे जो एक कंटेक्स्ट बनाए उसके टैग से रैप कर दो। इस प्रोवाइडर के साथ एक वैल्यू जाता है, ये वैल्यू उस स्टेट का वैल्यू होता है जो कि बेसिकली तुम यूज करना चाहते हो उसके चिल्ड्रन के साथ, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब पॉइंट है यूज कैसे करते हैं। यूज इस ढंग से करते हैं, यू यूज द यूज कंटेक्स्ट को, यूज कंटेक्स्ट के पैरामीटर में वो प्रोवाइड उस कंटेक्स्ट का नाम जाता है जो तुम बनाए हो, और तुम उससे वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, और ये वैल्यू मिल जाता है उसके चिल्ड्रन के अंदर, उसके चिल्ड्रन के अंदर कोई चिल्ड्रन है वहां पे भी मिल जाएगा, क्योंकि टेक्निकली वो रैप है उसका पेरेंट, तो वो भी टेक्निकली उसके अंदर रैप्ड है। तो यहाँ पे बस एक सिंपल सा तरीका यूज किया गया है। सिंपली मूव करते हैं आज के मेन प्रोजेक्ट पे, जिस पे तुम लोग को समझा देंगे व्हाट इज कंटेक्स्ट एपीआई। कोई पुराना है ऐप सेटअप, ठीक है, वरना नया सेटअप कर लो। तो ये कल तक का कोड है, इसको क्या करते हैं, इसको खाली कर देते हैं, ठीक है। अब एक नया पेज बनाएंगे, इसका नाम रख सकते हैं, क्या नाम रखते हैं, थीम चेंजर, थीम चेंजर डॉट सीएसएक्स, और एएफसी करेंगे, ठीक है। कोई सा भी कुछ भी नाम का एक पेज बना लो, बस ध्यान रखना क्या नाम रख रहे हो। अभी वो क्या करते हैं, उस वाले जो अभी पेज बनाया है उसको इंपोर्ट कराते हैं, थीम चेंजर, ठीक है।
तो इंपोर्ट हो गया। लेट्स चेक आवर थीम चेंजर। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बना क्या रहे हैं मेन प्रोजेक्ट में, ये समझते हैं। हम लोग HTML के टाइम पे याद है हम लोग बनाए थे एक बेसिकली टॉगल स्विच सॉर्ट ऑफ था, जिसके हेल्प से हम लोग बैकग्राउंड मतलब थीम चेंज कर रहे थे, याद है सबको, होमवर्क दिए थे सबको करने के हाँ हेल्प से हाँ। हम लोग बनाने वाले मतलब सेम चीज बनाने वाले हैं, पर कंटेक्स्ट एपीआई के हेल्प अच्छा, से। ठीक है। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, देखो सारा का सारा जो स्टेट का लॉजिक है यहाँ लिखेंगे। ठीक है। इस ऐप के अंदर हम कुछ नहीं लिखेंगे, मतलब इस वाले कंपोनेंट के अंदर ये बेसिकली बन जाएगा वन ऑफ दीज थिंग्स जो कि खाली है, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है। इसके अंदर कंपोनेंट बनाएंगे जिसके अंदर फिर हम लोग यूज करेंगे उस स्टेट का। तो पहले क्या करते हैं, एक और कंपोनेंट बना लेते हैं। लेट्स गो टू कंपोनेंट्स एंड वी विल क्रिएट अ थीम कंपोनेंट। ठीक है। यहाँ पे भी RFC करेंगे, एक कंपोनेंट बन जाएगा, और इस कंपोनेंट को कुछ नहीं करेंगे, इस कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करा। चलो ठीक है, स्टेट का जो अब लॉजिक लिखेंगे वो हम लोग यहीं पे लिखेंगे। चलो स्टेट बनाएंगे यूज रिड्यूसर ऐप से। जो है। अब देखो अब बनाएंगे स्टेट विद द हेल्प ऑफ यूज रिड्यूसर। दो चीजें जाती है, दो चीजें डिस्ट्रक्चर होती है। ठीक है। पहला होता है स्टेट और दूसरा होता है डिस्पैच फंक्शन। डिस्पैच फंक्शन यूज रिड्यूसर से आता है, और यूज रिड्यूसर का हम लोग दो चीज देते हैं। पहला होता है रिड्यूसर फंक्शन और दूसरा होता है इनिशियल स्टेट। ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों चीजों को डिफाइन करेंगे, रिड्यूसर फंक्शन को, इनिशियल स्टेट को। तो कॉस्ट इनिशियल, कॉस्ट नहीं, कौन से इनिशियल स्टेट बनेगा, तो बेसिकली हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, यूज करने वाले हैं। तो दिस इज द इनिशियल स्टेट जो कि है इनिशियली थीम जो है वो लाइट रहने वाला है। और जो रिड्यूसर फंक्शन है उसमें हम लोग लॉजिक लिखेंगे कि कैसे होगा चीजें शिफ्ट। ठीक है। तो रिड्यूसर फंक्शन का, अब रिड्यूसर फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं, कौन कौन से आते हैं, एक्शन, और इनिशियल वैल्यू और एक्शन। इनिशियल वैल्यू नहीं आता है। यहाँ पे आता है स्टेट और एक्शन। कि हम लोग स्टेट का यूज करते हैं, हम लोग को रिटर्न भी करना होता है स्टेट। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं। इसके अंदर जाता है तुम्हारा एक्शन डॉट टाइप। ठीक है। और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं केसेस। तो हम लोग एक केस बना देते हैं टॉगल थीम का। ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे लॉजिक। अच्छा, तो ये जो लॉजिक है इसके लिए तुमको समझना पड़ेगा कि टेलविंड डार्क थीम और लाइट थीम में स्विच कैसे कराता है। तुम लिखते हैं टेलविंड CSS डार्क थीम, डॉक्यूमेंटेशन खोलेंगे डार्क मोड वाला। अब देखो तुम क्या करते हो, तुम डिफाइन करते हो नॉर्मली और उसमें डिफाइन करते हो डार्क। तो ये वाला जो होता है ये तुम्हारा बाय डिफॉल्ट लोड होता है, और ये वाला तब लोड होता है जब वो डार्क थीम यूज करता है। अब लोग तो कैसे कराते हैं, वैसे नीचे आते हैं। हाँ, जब एच टी एम एल पूरा का पूरा जब नॉर्मल रहेगा तो हमारा नॉर्मल थीम लोड होता है। बट अगर HTML में एक क्लास ऐड हो जाए डार्क नाम का, तब ये डार्क थीम लोड होता है। ये फंक्शनैलिटी है टेलविंड का। सिंपल तरीका क्या होता है, तो पहले तो डॉक्यूमेंट यूज, सिंपल तरीका है। ठीक है। हम बॉडी का याद है, बॉडी का भी कोई, तुम बॉडी कैसे सिलेक्ट करती थी, तुम कोई क्वेरी सिलेक्टर यूज नहीं करती थी। बॉडी अवेलेबल था डॉक्यूमेंट एलिमेंट के अंदर। डॉक्यूमेंट एलिमेंट क्या होता था, तुम्हारा HTML फाइल। तुमको यहाँ पे डॉक्यूमेंट एलिमेंट यूज करना है इंस्टेड ऑफ यूज करने के। उसका एक क्लास लिस्ट होता था जिसके अंदर तुम ऐड और रिमूव कर सकते थे चीजों को। ऐड करोगे तो जो चीज टैग में डालोगे वो ऐड हो जाएगा क्लास में, रिमूव करोगे तो रिमूव हो जाएगा। दिस वाज द लॉजिक। हम इस पार्ट को इससे कट करते हैं। अब सवाल ये है कि ये ऐड कब करना है और रिमूव कर करना है। जब एक्शन टाइप में लाइट होगा थीम तब ऐड कर देंगे, हम्म। जब डार्क होगा तो रिमूव कर देंगे। हम्म। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टेट देखेंगे।
स्टेट डॉट थीम, अगर स्टेट डॉट थीम जो है वो लाइट है, तब हम लोग ऐड लाइट करेंगे डार्क को, और एल्स हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे डार्क। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज करना होगा क्या? मतलब यही करना है यार, टॉगल थीम है तो लाइट पे डार्क करना है, डार्क पे लाइट हाँ, करना है, और डार्क और पे क्या चाहिए तुम्हें? डार्क हो जाएगा, सीएसएस डार्क हो जाएगा, और रिमूव कर दोगे तो लाइट हो जाएगा। ठीक है, हम्म। क्या हाँ स्टेट चेंज हुआ तुम्हारा? तुमने मैसेज हुआ। स्टेट का स्टेट की वैल्यू को भी चेंज कर दोगे तुम? रिड्यूसर का काम क्या था? रिड्यूसर केस के बेसिस पर रिटर्न करता है नया स्टेट का वैल्यू। जो रिड्यूसर रिटर्न करेगा वो स्टेट का वैल्यू होगा। तो हम लोग तो को वो यहाँ पे रिटर्न कराना है नया स्टेट का वैल्यू। ठीक है, है कि अगर तूने स्टेट की थीम लाइट थी और तूने लाइट को डार्क हाँ कर दिया है ना, तो तूने कहीं पर वो वैल्यू हाँ भी स्टोर की हुई थी कि वो वैल्यू लाइट हुई हुई है ना? हाँ तो हाँ हाँ। वो जो वेरिएबल में तूने स्टोर किया उस वेरिएबल को भी तो चेंज करना है। तो वो वैल्यू जो चेंज करनी है वो रिटर्न कर रहा है कि अब उसकी वैल्यू ये कर दो, अब हम डार्क कर दिया हमने। बाय डिफॉल्ट ये स्टेट। ठीक है, रिड्यूसर का लॉजिक बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे कंटेक्स्ट एपीआई का लॉजिक। तो उसके लिए हम लोग को क्या पहले बनाना है, हम लोग को डॉक्यूमेंट। कंटेक्स्ट का प्रोवाइडर बनाना है। तो लिब के अंदर क्या करते हैं, हम लोग और फोल्डर बनाते हैं, उसका नाम प्रोवाइडर्स रखते हैं, प्रोवाइडर्स। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग प्रोवाइडर का जो भी नाम रखना है, थीम प्रोवाइडर डॉट जेएस, जेएस लिखते हैं, जेएसएक्स नहीं लिखते हैं, क्यों? क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट रिटर्न करता है। हाँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट रिटर्न करता है, जेएसएक्स रिटर्न जब फाइल नहीं कर रहा होता है, बेसिकली एचटीएमएल का कुछ नहीं लिखना जब होता है, तो वी विल जस्ट मेक इट योर जेएस फाइल। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, कंटेक्स्ट बनाते हैं, तो इंपोर्ट करा लो क्रिएट कंटेक्स्ट। ठीक है, ये रिएक्ट से आएगा। ठीक है, और तुम लोगों को क्या करना है, एक्सपोर्ट कॉन्स करके एक ये बनाना है, थीम कंटेक्स्ट। ठीक है, जो कि आएगा क्रिएट कंटेक्स्ट से। अब तुम उसको ऐसे छोड़ सकते हो, या एक डिफॉल्ट वैल्यू डाल सकते हो। हम डिफॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं। इसके अंदर हमको चाहिए स्टेट, स्टेट का थीम होगा लाइट। ठीक है, एंड उसके अलावा हो गए डिस्पैच फंक्शन, डिस्पैच फंक्शन का वैल्यू होगा, यहाँ पे एक कंटेक्स्ट बना है क्रिएट कंटेक्स्ट नाम का, जो कि एक थीम कंटेक्स्ट बन गया। अब इसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। और ये जो इस ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर पूरा एक ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, ये डिफॉल्ट वैल्यू है, जिस जिस चीज को हम लोग यूज कर सकते हैं, जो हम लोग पास करेंगे ये डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर कोई वैल्यू नहीं जाएगा तो ये डिफॉल्ट वैल्यू यूज होगा। चलो देखो, पहले बात तो पता है, ये सारी चीजों को लिटरली सिर्फ एक लाइन में लिख सकते हैं। अच्छा, एक बार बता दे तुम लोग को, ये जो चीजें रिएक्ट से आती है, इंस्टेड ऑफ तुम लोग को ऐसे लिखने के लिए, तुम लोग पता है तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इंस्टेड ऑफ उसको इम्पोर्ट कराने के लिए तो ऐसे रिएक्ट डॉट करके लिख सकते हो, और ये लिटरली सेम चीज है। यहाँ पे सेम, इंस्टेड ऑफ यूज हाँ। रिड्यूसर को इम्पोर्ट कराने के लिए तुम रिएक्ट डॉट यूज रिड्यूसर कर सकते हो, क्योंकि ये सब के सब रिएक्ट के ही पार्ट है ना। ये एक तरीका होता है, ये बात ध्यान में रखना। इम्पोर्ट कराने से हाँ ये एक झंझट खत्म हो जाता है रिएक्ट डॉट लिखने का। चलो, एक कंटेक्स्ट बन गया। अब देखो क्या करना है, हम लोग को इस कंटेक्स्ट को रैप करना है एक इस चीज से। अब देखो, इस चीज से इसलिए रैप करना है क्योंकि हम लोग को भेजना क्या है, यहाँ तक, इस कॉम्पोनेंट तक चाहिए हम लोग को स्टेट। और ये जो कॉम्पोनेंट है ये इस थीम चेंजर पेज के अंदर है, और ये थीम चेंजर पेज जो है ये जीएसएक्स के अंदर है। तो अगर हम लोग किसी चीज को रैप कर देंगे इस थीम चेंजर से, तो ऑटोमेटिकली थीम कंपोनेंट जो है रैप हो जाएगा, क्योंकि थीम कंपोनेंट तो चिल्ड्रन है थीम चेंजर का।
तो अगर थीम चेंजर रैप हुआ तो ऑटोमेटिकली थीम कंपोनेंट रैप हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर से इंपोर्ट करा लेते हैं पहले तो अपने थीम प्रोवाइडर को। तो थीम कंटेक्स्ट जो है वो प्रोवाइडर्स के अंदर से आएगा। अब यहाँ पे इसको रैप करेंगे। रैप ऐसे करेंगे, थीम कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ये हमको एक टैग दिया। अब इसके अंदर वैल्यू के अंदर वो चीज लिखते हैं जिस चीज की जरूरत है। अब अगर सिंगल स्टेट पास कर रहा है तो तुम उसको यहाँ पे डायरेक्टली स्टेट लिख दो। मान लो हमको सिर्फ स्टेट पास करना है तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली स्टेट लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमको स्टेट और डिस्पैच फंक्शन दोनों का ही जरूरत पड़ सकता है तो हम दोनों को पता है कैसे इंपोर्ट कराएंगे। तो बेसिकली क्या करेंगे, स्टेट और डिस्पैच दोनों के ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दो। अब क्या है, अब इस वैल्यू के से बेसिकली स्टेट और डिस्पैच दोनों को इसके अंदर रैप हुआ वो कोई भी कंपोनेंट यूज कर सकता है। यानी कि अब इसको थीम चेंजर भी यूज कर सकता है और थीम कंपोनेंट भी यूज कर सकता है, दोनों ही यूज कर सकता है। तो एक सेकंड के लिए क्या करते हैं, थीम चेंजर के यहाँ पे कुछ नीचे लिख देते हैं सम रैंडम टेक्स्ट लिख दिए जस्ट इन केस। खोल के देख लेते हैं, यहाँ पे जस्ट आ रहा है। और यहाँ पे थीम कंपोनेंट में क्या करते हैं, अब हम लोग को जरूरत है हुक का। कौन सा हुक का, यूज कंटेक्स्ट हुक का। हम करने वाले हैं यूज कंटेक्स्ट को रिएक्ट से इम्पोर्ट। और ये यूज कंटेक्स्ट क्या देगा हमको, यूज कंटेक्स्ट हमको वो चीज देगा जो कि कंटेक्स्ट एपीआई अपने अंदर लेके आ रहा है। वो लेके क्या आ रहा है, ये दोनों चीज लेके आ रहा है। ये बेसिकली तुम यहाँ पर से एक गेट बना दिए जिसको किसी इस इस हुक के हेल्प से कहीं पे भी खोला जा सकता है। इट इज लाइक एक गेट है जिसका मल्टीपल दूसरा एंड पॉइंट है। यहाँ पे एक बार जो वैल्यू तुम दे दिए उसको तुम अगर कंपोनेंट के अंदर यूज करना चाहो तुम इस यूज कंटेक्स्ट के हेल्प से कर सकते हो। ये कॉन्स अभी लिखते हैं, उससे पहले समथिंग इज इक्वल टू यूज कंटेक्स्ट। और इसके अंदर पता है क्या जाता है, इसके अंदर वो कंटेक्स्ट प्रोवाइडर जाता है जो तुम बनाते हो। तो हम इसको इंपोर्ट कराएंगे थीम कंटेक्स्ट से और इस थीम कंटेक्स्ट को पास कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये देगा हमको दो वैल्यूज, पहला स्टेट और दूसरा डिस्पैच। बात समझ में आ रहा है। अगर हम इसके जगह अब स्टेट डॉट थीम कर ले, यहाँ पे देखो यहाँ पे लाइट आ रहा है, यानी कि हम लोग सक्सेसफुली इसको अवॉइड करते हुए इसके अंदर से जो इसका इनिशियल डेटा उसको इसको अवॉइड करते हुए यहाँ पे पहुंचा चुके हैं। बात समझ में आ रहा है। दिस स्टेट नाउ हैव दिस स्टेट का वैल्यू। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं लाइट से, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी लोड हो जाए, एबीसी आ गया। यहाँ पे जो था डायरेक्टली ऐप का, इंस्टेड ऑफ थीम चेंजर के अंदर हम लोग कोई भी पॉप पास किए हुए हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अभी बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक बटन। ठीक है, बटन लिखेंगे टॉगल। यहाँ पे बटन आ गया, ये बटन आ रहा है सैड सीर वाला बटन है वहां से। उस पर बनाएंगे एक ऑन क्लिक, ऑन क्लिक बनाएंगे। और ये ऑन क्लिक क्या करेगा, ये कॉल करेगा डिस्पैच फंक्शन को। और ये डिस्पैच फंक्शन क्या लेके जाएगा, एक्शन ऑब्जेक्ट लेके जाता है। तो हमको यहाँ पे टाइप देना पड़ेगा। ठीक है, टाइप क्या देंगे, टॉगल टॉगल थीम। ये बताएंगे कि कौन सा वाला यूज करना है एक्शन। यहाँ पे हम टाइप डिफाइन करके टॉगल थीम। पहले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बताने के तुम लोग के चक्कर में ये गड़बड़ किए थे, इसको लाइट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, अभी क्लिक कर रहे हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, ये थीम चेंजर को जस्ट इन केस यहाँ पे भी हम मान लो इंपोर्ट करा लिए, इंपोर्ट करा देते हैं यूज कंटेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्स्ट स्टेट इज इक्वल टू
यूज कंटेक्स्ट, तो यहाँ पे हो गया थीम कंटेक्स्ट, और यहाँ पे हम बता दिए करंट थीम इज स्टेट डॉट थीम। तो अभी इस पे क्लिक करेंगे तो करेंटली डार्क है, क्लिक कर रहे हैं लाइट हो जा रहा है। अब यहाँ पे चेंज क्यों नहीं दिख रहा है बताओ? तो अगर यही नहीं है तो आएगा कहाँ वो? अभी पहले तो हम इसको बीजी 100 कर देते हैं, और फिर हम डार्क में बीजी स्लेट लेट्स सपोज 700 कर देते हैं। टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट ब्लैक कर देते हैं, और डार्क पे टेक्स्ट को स्लेट 100 कर देते हैं। ये मॉडिफिकेशन करती है। अब देखो करंट इज लाइट, बैकग्राउंड देखो पूरा व्हाइट है, क्लिक कर रहे हैं डार्क हो जा रहा है, टेक्स्ट व्हाइट हो जा रहा है, बैकग्राउंड स्लेट हो जा रहा है। एक बार रन डाउन दे देते हैं। ये बेसिकली हो गया। यूज रिड्यूसर, रुक जाओ। यूज रिड्यूसर का हेल्प से हम लोग एक स्टेट बनाए। बाय डिफॉल्ट थीम लाइट लाइट था। ये यूज रिड्यूसर का क्या कर रहा है, इसमें एक ही बाय डिफॉल्ट केस है, दूसरा डिफॉल्ट केस है। अगर टॉगल थीम होता है तब स्टेट करेंटली लाइट है तो एक क्लास ऐड हो जाएगा डार्क का, और उसको रिटर्न कर देंगे, उसको चेंज करके स्टेट को लाइट कर देंगे। सिमिलरली अगर डार्क है तो रिमूव कर देंगे डार्क वाले क्लास को और रिटर्न कर देंगे लाइट को। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक स्टेट बना दिए यूजर रिड्यूसर के हेल्प से। स्टेट और डिस्पैच फंक्शन दोनों को हम लोग पास करा दिए एक थीम कंटेक्स्ट का, एक कंटेक्स्ट प्रोवाइडर बना करके, जिसको हम लोग रैप कर दिए हैं इस थीम चेंजर पेज को, जो कि कंटेंट करता है अंदर में थीम कंपोनेंट को। तो ये वाला पेज और थीम कंपोनेंट क्योंकि वो उसके अंदर है, तो दोनों का दोनों यूज कर सकता है अब उस कंटेक्स्ट को। तो हम लोग यूज कंटेक्स्ट की हेल्प से उसको वैल्यू बता रहे थीम कंटेक्स्ट का, यहाँ पे वैल्यू बता रहे थीम कंटेक्स्ट का। यहाँ पे स्टेट निकालिए, यहाँ पे स्टेट डिस्पैच, स्टेट का यहाँ पे काम नहीं है, तो हम बस सिर्फ डिस्पैच यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ डिस्पैच फंक्शन लिया, और यहाँ पे हम ऑन क्लिक पे डिस्पैच फंक्शन कॉल कर दे रहे हैं, जो कि टॉगल करा दे रहे हैं थीम को लाइट से डार्क और डार्क से लाइट। ठीक है, ये है सिंपली तुम्हारा यूज कंटेक्स्ट का एग्जांपल। ये है समरी, और ये होमवर्क। बेसिकली तुम लोगों को क्या करना है, जैसे अभी थीम का बटन था वैसे एक ड्रॉप डाउन सॉर्ट ऑफ बनाना है, और वो ड्रॉप डाउन के हेल्प से आइडर ये ड्रॉप डाउन बना लो, या फिर तुम रेडियो बटन उस ढंग से कुछ भी अपना दिमाग लगा लो कि 3-4 ऑप्शन रखना है लैंग्वेजेस का, और जो टेक्स्ट होगा वो री रेंडर करेगा जैसे ही तुम्हारा लैंग्वेज चेंज होगा उस बेसिस पर।